आज का पहला पाठ बारूक अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 22 और संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 13 से 16 से लिया गया है। आइए हम इन वचनों के माध्यम से मनन करें कि ईश्वर हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें। वह चाहते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं। ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ ही से मनुष्य जाति को बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह उन्हें अपना प्रतिरूप बनाया है। और ईश्वर ने मनुष्य जाति को अपना प्रतिरूप बनाने के साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की है। इससे बड़ा उपहार मनुष्य के लिए और क्या हो सकता है। ईश्वर हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखते हैं। हम स्वतंत्र हैं इसका चुनाव करने के लिए, चाहे हम मृत्यु को चुने या जीवन को चुने। ईश्वर हमारे चुनाव का आदर करता है। यदि हम ईश्वर को चुनते हैं तो हम जीवन को चुनते हैं, और यदि हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं तो हम मृत्यु को चुनते हैं। चाहे हम किसी को भी चुने, ईश्वर इसका आदर करता है। कोराजिन, बेतसाइदा और कफरनहूम के लोगों ने स्वतंत्रता पूर्वक ईश्वर को ना चुनकर मुक्ति के संदेश को अस्वीकार किया। पहले पाठ में हम सुनते हैं कि इज़राइल के लोग कैसे विश्वासघाती बने, इसीलिए उन्हें परमेश्वर ने दंड दिया। वे ईश्वर के विरुद्ध हो गए और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, जो भी कि उन्होंने उनके मुक्ति के लिए सब कुछ किया। उन्हें मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद किया और उन्हें प्रतिज्ञात देश में ले जाने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया। इन सब के बावजूद वे ईश्वर से दूर हो गए और उनका अनादर किया। फिर भी ईश्वर उन्हें उनके पापों से मुक्त करना चाहा, और जब जब वे ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वे ईश्वर की मुक्ति और प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रभु आज हमें चुनौती देते हैं, साथ ही साथ आह्वान करते हैं कि हम अपने जीवन में अवसरों का किस प्रकार उपयोग करते हैं। हमें बाइबल पढ़ने और उस पर मनन चिंतन करने का मौका मिलता है। हमें दूसरों की सेवा करने और उनके बीच ईश्वर के वचन का बीज बोने का मौका मिलता है। हम किस प्रकार इनका उपयोग करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और अन्य लोगों के माध्यम से हमें ईश्वर के वचन पर चलने और उनका पालन करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर हमें पाप से बचने के कई अवसर देते हैं। क्या हम इन अवसरों का उपयोग कर अपनी पवित्रता में बढ़ने के लिए करते हैं, या हम इसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हम ईश्वर के प्रेम और सुसमाचार का गवाह बन सकते हैं जब हम प्रभु के सुसमाचार के प्रचार का हिस्सा बनते हैं। जब हम मिसा बलिदान और अन्य संस्कारों में योग्य रीति से भाग लेते हैं। जब हम असहाय और जरूरतमंदों लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं और समाज में प्रेम और एकता को बढ़ावा देते हैं। हम ईश्वर के सच्चे शिष्य होने का परिचय देते हैं, और हम इस प्रकार ईश्वर के द्वारा दिए गए अवसरों का सदुपयोग कर सुसमाचार प्रचार करने में अपना हाथ बटाते हैं। बेतसाइदा, कोराजिन और कफरनहूम के 3 शहरों और निर्वासन में इज़राइल के लोगों का उदाहरण हमारे सामने है। लोग ईश्वर की मुक्ति योजना को समझने में विफल रहे। ईश्वर हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए अन्य सभी आवश्यक उपहार प्रदान करता है। क्या हम इस उपहार का उपयोग करें अपने जीवन में आशीर्वाद और सुख प्राप्त करने के लिए करेंगे, या क्या हम मृत्यु, श्राप और दुख प्राप्त करने के लिए इस उपहार का दुरुपयोग कर ईश्वर मुक्ति विधान से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। आज हम बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व भी मनाते हैं।
जो एक ऐसे व्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है जिसने उस स्वतंत्रता का संपूर्ण रूप से उपयोग कर अपने विश्वास में बढ़ते गई और यीशु ख्रीस्त का अनुसरण किया। तेरेसा का जन्म फ्रांस में हुआ था। वह 5 बहनों से सबसे छोटी थी। उसकी मां की मृत्यु के बाद परिवार लिसेऊ शहर चला गया। वह 1888 में लिसेऊ के कार्मेल मठ में शामिल हुई। सिस्टर तेरेसा एक ऐसी धर्म बहन थी जिसमें लोगों ने केवल एक सादगी भरा जीवन देखा। उसने कई महान कार्य नहीं किया, लेकिन उसने बड़ी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया। वह बालक यीशु की विशेष भक्त थी। 1895 में तेरेसा रक्तस्राव और टाइफाइड की शिकार हो गई। मिशनरी कार्यों में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने हमेशा मिशनरियों के लिए प्रार्थना की। उसे हनोई या वियतनाम में एक मिशनरी के रूप में सेवा करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन बीमारी के कारण कुछ भी संभव नहीं था। तेरेसा अपनी प्रार्थना के माध्यम से आत्माओं को बचाने और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने के लिए मठ में शामिल हुई। उसने कड़ी मेहनत की और अपने मठ में प्रार्थना की। उसका प्राकृतिक कार्य दुख सहना था। 24 साल की उम्र में मृत्यु होने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, मेरे ईश्वर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। 4 दिसंबर 1927 को संत तेरेसा संत फ्रांसिस जेवियर के साथ संत पापा लुई 11वें द्वारा मिशन के संरक्षित घोषित किए गए। आइए इन वचनों के माध्यम से हम ईश्वरीय जीवन को भली भांति जिए। ईश्वर आपको और अपनी परिवार को भरपूर आशीष दे। आमीन।